क्या आप अपनी हाथों से तूफान बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मान लीजिए ये उबलते पानी का एक बर्तन है। अगर आप इसके दोनों तरफ एक एक सूखी बर्फ ड्राई आइस का टुकड़ा रख दें तो उससे निकलने वाली ठंडी हवा लगातार उबलते पानी की ओर बहने लगेगी। यह इसलिए होता है क्योंकि उबलता पानी अपने ऊपर की हवा को गर्म करता है। गर्म हवा फैलती है, उसका घनत्व कम हो जाता है और वह ऊपर उठती है। वहीं सूखी बर्फ के पास की हवा ठंडी होकर सिकुड़ जाती है, उसका घनत्व बढ़ जाता है और वह नीचे की ओर आती है। जमीन के पास झुककर देखें तो आप पाएंगे कि उबलते पानी के ऊपर उठती गर्म हवा खाली जगह छोड़ती है, जिसमें किनारों की ठंडी हवा तेजी से भरने लगती है। उदाहरण के लिए अगर आप उबलते पानी के चारों ओर सूखी बर्फ की एक पूरी रिंग लगा दें तो चारों ओर की ठंडी हवा लगातार बीच की ओर खींचने लगेगी। फिर ये हवा उबलते पानी द्वारा गर्म होकर केंद्र की ओर ऊपर उठती रहेगी। अब सवाल है, इसे घुमाएं कैसे? जवाब आसान है। आपने सही सोचा, बस किनारे से हल्की सी फूंक मार दें, फिर एक अद्भुत चीज होगी। केंद्र की ओर बहती ठंडी हवा आपकी फूंक से थोड़ा सा मुड़ जाएगी और उसके साथ आसपास की हवा भी घूमने लगेगी। धीरे धीरे एक चक्रवात बनता जाएगा। चक्रवात केंद्र के चारों ओर घूमते हुए ऊपर उठेगा और धीरे धीरे तेज होता जाएगा। तो फिलहाल आपने तूफान का बुनियादी सिद्धांत समझ लिया। अगर आप इस पूरे सिस्टम को अनगिनत गुना बड़ा कर दें तो ये उबलते पानी का बर्तन गर्मियों के विशाल गर्म समुद्र जैसा हो जाएगा और सूखी बर्फ की तरह ठंडी हवा और ठंडे समुद्री क्षेत्र आसपास मौजूद होंगे। जब समुद्र की सतही तापमान लगभग 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो भारी मात्रा में समुद्री पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है, बिल्कुल उबलते बर्तन की भाप की तरह। और यह गर्म भाप 10 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक जा सकती है। उसके आसपास की हवा लगातार केंद्र की ओर खिंचती चली आती है, गर्म और नम होकर ऊपर उठ जाती है और इस ऊर्ध्व प्रवाह का हिस्सा बन जाती है। अगर तापमान लगातार ऊंचा रहे तो इस प्रणाली का आकार बढ़ता जाता है और अंततः इसका व्यास हजारों किलोमीटर तक हो सकता है। स्वयं यह ऊपर उठती भाप किसी नुकसान का कारण नहीं बनती, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण सीधी बहने वाली हवा मुड़ने लगती है। यही मुड़ती हुई हवा घूमना शुरू करती है और चक्रवात बनाती है। और जब इस घूमती हवा की गति 118 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है तो इस तरीके से आपने वही बना लिया जिसे हम तूफान कहते हैं।